ओम। आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर किसी अन्य विषय से शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित है। उसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। अभी हम लोग समास प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज बहुव्रीहि समास का पाठ पुनः प्रारंभ हो रहा है। पूर्व कक्षा में बहुव्रीहि समास के संबंध में कुछ बातें हुई थी, किंतु आज मैं पुनः उसे स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो बहुव्रीहि समास, यह बहुव्रीहि समास जिसका अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद का अर्थ अर्थात पदार्थ, अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। दो या दो से अधिक पदों के साथ समास होता है, किंतु उक्त पदों में से किसी का अर्थ प्रधान न होकर किसी दूसरे पद का अर्थ प्रधान होता है। इसे ही बहुव्रीहि समास हम लोग कहते हैं। एक बात और जान लें, ऐसे तो बहुव्रीहि समास का चार भेद मुख्य रूप से किया जाता है। एक होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा होता है व्यधिकरण बहुव्रीहि। फिर आगे चल करके अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि भी होता है। तो आज हम लोग समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि जो होता है, इसके संबंध में जानेंगे। समानाधिकरण बहुव्रीहि वह होता है जिसमें विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग हुआ होता है। जैसे पंकजः, ये पीताम्बरः, तो पीतम अम्बरम, यहाँ पीतम और अम्बरम दोनों पद में समान विभक्ति है। दोनों पद में प्रथमा एक वचन नपुंसकलिंग है, इसीलिए यह समानाधिकरण बहुव्रीहि कहलाएगा। और जैसे चंद्रशेखर, चंद्रः शेखरे, अर्थात चंद्रः प्रथमा है और शेखरे सप्तमी है। तो यहाँ दोनों पदों में एक समान विभक्ति नहीं है, बल्कि चंद्रः में प्रथमा है तो शेखरे में सप्तमी है। इस तरह से विग्रह के समय अगर दोनों पदों में समान विभक्ति रहती हो तो समानाधिकरण बहुव्रीहि कहलाता है, और भिन्न भिन्न विभक्तियां रहती है तो उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। तो देखिए, एक बात और जान लें कि बहुव्रीहि समास करने वाला जो सूत्र है मुख्य रूप से 5 ही है। पाणिनि ने बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र 5 ही बनाया है, जिसमें इस लघु सिद्धांत कौमुदी में मात्र एक ही सूत्र दिया गया है। ऐसे इस बहुव्रीहि समास प्रकरण में बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन वो सारे सूत्र नियम बनाने वाले हैं, समास करने वाले नहीं हैं। समास विधायक मात्र एक ही सूत्र है। और कौन सूत्र है? अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे, अर्थात अनेकम प्रथमांतम अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम वा समस्यते, अर्थात अनेक समर्थ सुबंत आपस में समस्त होते हैं अन्य पद के अर्थ में, और यह विकल्प से होता है। समास हो भी सकता है और नहीं समास हो सकता है।
तो और समास एक संज्ञा है, नाम है, पहले भी बतलाते आया हूँ, यह नाम है। नाम होने से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन करने वाला सूत्र पुनः आगे आता है, जिसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, वह आगे मैं बतलाते चलूँगा। तो अभी अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र है, यह सूत्र यही कहता है कि अनेक समर्थ सुबंत अन्य पद के अर्थ में विकल्प से समस्त होते हैं और वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब यहाँ बात यह होती है कि इसमें किस पद का पूर्व में प्रयोग किया जाएगा, किस पद का पूर्व में प्रयोग होगा, ये जानना जरूरी है। क्योंकि दोनों पद अनेकम अन्य पदार्थ है, दोनों पद अनेकम के द्वारा ही निर्दिष्ट है। अनेकम प्रथमांत पद है और उससे ही दोनों पद निर्दिष्ट होंगे, तो उसमें उपसर्जन संज्ञा अगर होगी तो दोनों की होगी, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से समास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत पद उससे निर्दिष्ट जो प्रयोग में शब्द उसी की उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जनम पूर्वम जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसी का पूर्व प्रयोग होता है। तो अब यहाँ दोनों पद जब होगा तो किसका पूर्व प्रयोग होगा, किसका अंत में प्रयोग होगा, ये बात जानने की है। इस पर यहाँ कहते हैं सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, यानी बहुव्रीहि समास में यदि सप्तम्यंत पद हो तब उसका पूर्व में प्रयोग होगा, अथवा विशेषण वाचक पद होगा उसका पूर्व में प्रयोग होगा। विशेषण वाचक पद और सप्तम्यंत जो पद है उसका पूर्व में प्रयोग होगा। इसलिए कहते हैं सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुव्रीहौ पूर्वम स्यात्, अर्थात सप्तम्यंत और विशेषण का पूर्व में प्रयोग होता है। अब यही सप्तम्यंत जो शब्द आया है यही ज्ञापित करता है कि बहुव्रीहि समास जो होता है समानाधिकरण और व्यधिकरण होता है, क्योंकि जब सप्तम्यंत पद रहेगा तो इसका मतलब है कि कोई और अन्य पद होगा जिसका प्रयोग ना हो करके पूर्व में सप्तम्यंत का ही प्रयोग होगा। तो इस सूत्र के द्वारा ही यह सिद्ध होता है कि व्यधिकरण बहुव्रीहि समास भी होता है। तो अब यह हो गया, पुनः एक सूत्र और बताते हैं, विधि सूत्र ही है यह, अनेक का मतलब नियम बनाने वाला सूत्र है। हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम, कहते हैं समास में हलंत पद के बाद और अदंत पद के बाद सप्तमी विभक्ति यदि हो तो उसका अलुक होता है, अर्थात लोप नहीं होता है। समास हो जाने के बाद में जब हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं तो सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप करने का प्रावधान है, किंतु यहाँ ये बतलाते हैं कि सप्तम्यंत के बाद, ये हलंत के बाद और अदंत के बाद सप्तमी का लोप नहीं होता है, ऐसा ये सूत्र बताते हैं। जैसा उदाहरण में देते हैं कंठे कालः, कंठे कालः अर्थात कंठे कालः यस्य, कंठ में हो काल जिसके। अब यहाँ कंठे सप्तम्यंत है, कालः प्रथमांत है, काल हलाहल वाचक शब्द है, जहर जिसका अर्थ होता है। तो कंठ में हलाहल है जिसके, तो कंठ में हलाहल किसके हैं, भगवान शिव के कंठ में हलाहल है, अर्थात कंठे कालः का अर्थ शिव होगा। तो कंठे यह सप्तम्यंत समर्थ सुबंत जो है कालः इस प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ समस्त होता है अन्य पद के अर्थ में, अर्थात शिव पद के अर्थ में, और यह संज्ञा है, एक प्रकार से रूढ़ हो जाता है। कंठे कालः का मतलब हो जाता है शिव,
किसी दूसरे व्यक्ति के अगर कंठ में हलाहल फंस गया हो तो उसको हम कंठे कालह नहीं कहेंगे। यह शिव जी के लिए ही यह पद जो है सो रूढ़ हो गया है। यही है संज्ञा अर्थात नाम अर्थ में। तो अब देखिए कंठे कालह जो बनता है तो उसमें कंठ इंगी काल सु यह अलौकिक विग्रह होता है और यहाँ अनेकम अन्य पदार्थ है। अनेक जो है पद वह अन्य पद के अर्थ में समस्त होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। उसी सूत्र से हम लोग समास करेंगे। समास होने के बाद में कृतद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, असुपो धातु प्रातिपदिक की ओर से लोप हो जाएगा। तो लोप जब हो जाएगा तो यहाँ काल घटक जो काल के बाद जो सु है वह लोप होगा और कंठ के बाद जो इंगी है वो लोप नहीं होगा। सीधे कहता है हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम। हलंत और अदंत के बाद विभक्ति का लोप नहीं होता है, संज्ञार्थ हो तब। तो यहाँ अदंत शब्द है कंठ, इसलिए इंगी का लोप नहीं होगा। अंगकार का तब लोप होकर के आदिगुण से गुण हो जाएगा तो कंठे बन जाएगा, तो कंठे काल हो जाएगा। इसके बाद पुनः विभक्ति ला करके और हम लोग स्वादि कार्य करके कंठे कालह बना लेंगे। तो यह व्यधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसी तरह से अने पद्मनाभः पद्मम नाभौ यस्य, पद्मम नाभौ यस्य, यह भी देखिए पद्मम प्रथमांत है, नाभौ यहाँ सप्तम अंत है, नाभि शब्द का एक वचन का रूप है। तो इसका भी समास होता है व्यधिकरण समास और पद्मनाभः बनता है, अर्थात पद्म है और पद्म हो नाभि में जिसका, कमल हो नाभि में जिसका। तो किसके नाभि में कमल है? भगवान विष्णु के नाभि में कमल है, इसलिए पद्मनाभः का मतलब विष्णु होता है। उसी तरह से षड्जन्मा, षडेभ्यः जन्म, षडेभ्यः जन्म, और यहाँ षडेभ्यः माने षड सरकंडा को कहते हैं, उससे जिसका जन्म हुआ है। तो षडेभ्यः जन्म यस्य, तो षड और यहाँ पंचमी का क्या है, बहुवचन का रूप है भ्यस, तो षड भ्यस जन्मन्सु, और यहाँ समास हो जाएगी अनेकम अन्य पदार्थ है इसी सूत्र से, और समासत्वात् विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो सर जन्मन बन जाएगा और विभक्ति आदि कार्य करके सरजन्मा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कार्तिकेय। इस तरह से हम लोग देखें कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास में अनेक पदों के साथ समास होता है, किंतु उन पदों में एक समान विभक्ति नहीं रहती है, और समानाधिकरण बहुव्रीहि जो होगी उसमें दोनों पदों में एक समान विभक्ति होगी। ये सब आगे बात पुनः समानाधिकरण तत्पुरुष में बताएंगे। आज पुनः वाणी का विराम देता हूँ, अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। ओम।